वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल फिज़िक्स। आज हम न्यूक्लियर फिज़िक्स में दूसरा लेक्चर न्यूक्लियर साइज पढ़ेंगे, ठीक है। और इसको हम एस्टिमेशन ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच भी कहते हैं। इसमें हमारे पास ये एटम है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। ये एक्सेलरेटर है जो अल्फा पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है, ठीक है। इसमें होता क्या है, हमारे पास अल्फा पार्टिकल यहाँ से एक्सेलरेट हो जाता है, इसके साथ काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, क्योंकि मोशन में है। यहाँ से यहाँ तक एटम में दाखिल हो जाता है। जब ये एटम में दाखिल होता है तो इसके बाद इसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाता है, धीरे धीरे कम हो जाता है, ठीक है। और इसका पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे बढ़ जाता है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कम हो जाता है और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। एक वक्त आता है जब यहाँ पे उसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है और इसका पोटेंशियल एनर्जी जो जाता है वो मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है, ज़्यादा हो जाता है। इसके बाद ये अल्फ़ा पार्टिकल आगे नहीं जाता, ठीक है, ये वापस इस पोजीशन पे बैकवर्ड हो जाता है, ठीक है, अपना डायरेक्शन चेंज करके 180 पे वापस जाता है। इस डिस्टेंस को जब अल्फ़ा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। न्यूक्लियस और इस ज़ीरो वाले डिस्टेंस के बीच में जो फासला है इसको हम क्या कहते हैं, क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है। तो इसमें हम एस्टिमेशन लगाकर न्यूक्लियस का जो साइज़ है वो मालूम कर सकते हैं, ठीक है। वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ये हमने इससे लिया है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी कुछ ही देर में, ठीक है, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी है वो सारा यहाँ पे किसके हो जाते हैं, इक्वल हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी। तो इसलिए हमने लिखा यहाँ पे कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सारा काइनेटिक एनर्जी जो यहाँ पे था वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल हो गया। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। अब हम जानते हैं कि अल्फा पार्टिकल हमारे पास इस पे जो चार्ज है वो 2e की बराबर है, हीलियम न्यूक्लियाई है, ठीक है। इस पे चार्ज 2e की बराबर है। यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे चार्ज हमारे पास Ze है, एटॉमिक नंबर। एंड ये हमारे पास जो चार्ज है इस पे पॉजिटिव चार्ज है, मगर चार्ज हमारे पास इसके बराबर है, ठीक है। एंड जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है आम लफ्ज़ों में हमारे पास ये किसके बराबर है, K(Q1 Q2) डिवाइड बाई R, ठीक है। कूलम लॉ से हमने इसको ड्राइव किया है, इसके बराबर है। इस इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में फुट करें। हमारे पास आएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और हमने 2e को किया 1 की जगह, ये अल्फ़ा पार्टिकल के लिए, ठीक है, अल्फ़ा पार्टिकल के लिए किया था 2e था, Q1 लिखा। एंड Q2 की जगह हमने न्यूक्लियस का जो चार्ज था वो किया था Ze था, उसका लिखा। एंड डिवाइड बाई R0। अब हम इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2Z एंड ई पावर 8 होगा तो E², ठीक है। अब हम दूसरे पेज पे जाएंगे। हमारे पास आया, हमने काइनेटिक एनर्जी को वहाँ से शिफ्ट किया, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी को R0 के साथ एक्सचेंज किया, इसको शिफ्ट किया यहाँ तक और R0 को चेंज किया वहाँ तक, क्योंकि हम क्लोजेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है। R0 इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2Ze² डिवाइड बाई काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। R0 इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2Ze² डिवाइड बाई हाफ mv²। यहाँ पे जो हमारे पास वेलोसिटी है of alpha particle, this is equal to 1.6 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड, ठीक है। एंड मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 1.67, ठीक है, ये 6 है, 10⁻⁻27 kg। मगर आप इसके साथ 4 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि 1 हाइड्रोजन मास इज इक्वल टू 1 हीलियम मास इज इक्वल टू 4 हाइड्रोजन एटम।
तो इसके साथ 4 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। एंड चार्ज ऑन गोल्ड इज़ 79 एंड चार्ज इज इक्वल टू 1.6 10⁻⁻19 कूलम। इन सारे वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे एंड दिस होल इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁹ ठीक है। अगर आप इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा गोल्ड के लिए 4.26 10⁻⁻14 मीटर, ठीक है। अगर हम वेलोसिटी को इंक्रीज़ करें, ठीक है, इस वेलोसिटी को थोड़ा सा इंक्रीज़ करें, ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर गोल्ड के लिए आएगा वो 3.2 10⁻⁻14 मीटर आएगा। दिस इज़ द क्लोजेस्ट अप्रोच फॉर गोल्ड, ठीक है। ये जो दोनों वैल्यू है किसके लिए? गोल्ड के लिए। एक स्मॉल वेलोसिटी पे आया और ये एक जो लार्ज वेलोसिटी पे आया, थोड़ा सा लार्ज, ठीक है, इतना लार्ज नहीं। हमने दूसरा एक कॉपर के लिए क्लोजेस्ट अप्रोच फाइंड किया है, दिस इज इक्वल टू 1.2। हमने इसमें कॉपर की जो वैल्यू है जेड लिखा है, ठीक है, एटॉमिक नंबर जो है कॉपर की उसको सिर्फ एक्सचेंज किया है, और कुछ नहीं किया है, ठीक है। जो हमारे पास कॉपर के लिए जो वैल्यू आया है ये क्या है? 1.2 10⁻⁻14 मीटर। तो इससे हमें अंदाज़ा हुआ कि हमारे पास जो आर नाट है वो किस पे डिपेंड करता है? वो जेड पे डिपेंड करता है। गोल्ड का जेड क्या है? ज़्यादा है। आर नाट का कॉपर का जेड वो कम है, एटॉमिक नंबर जो है कॉपर का कम है, इसलिए आर नाट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेडो। जेड हमारे पास एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसका क्लोजेस्ट अप्रोच भी ज़्यादा होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि न्यूक्लियस में क्या है? एटॉमिक नंबर प्रोटॉन है, ठीक है, और उस पर पॉजिटिव चार्ज है। जब प्रोटॉन का चार्ज ज़्यादा होगा इस न्यूक्लियस पे, न्यूक्लियस का चार्ज क्या होगा? ज़्यादा होगा, तो हीलियम न्यूक्लियाई हमारे पास ज़्यादा नज़दीक नहीं आ सकती, क्योंकि पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपल करते हैं। अगर इस पे चार्ज ज़्यादा होगा तो ये ज़्यादा नज़दीक नहीं आ सकते, ठीक है। अगर इस पे चार्ज कम होता तो ये ज़्यादा नज़दीक आ सकते हैं, इसलिए हमने आर नाट इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू जेड लिखा। सो दिस द क्लोजेस्ट अप्रोच हमने फाइंड किया, ये फार्मूला फाइंड किया। इसके बाद हमने गोल्ड के लिए ये वैल्यू फाइंड किए जो क्लोजेस्ट अप्रोच के लिए थे, ठीक है, एंड कॉपर के लिए फाइंड किए, एंड ये लाजमी लिखे आर नाट इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू जेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।